हाय फ्रेंड्स, तो जैसे आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चार्ज सेटिस्फेक्शन के बारे में। जब आप किसी भी फाइनेंसिंग एजेंसी से लोन लेते हैं, तो आप उस लोन की कंप्लायंस करने के लिए आरओसी की वेबसाइट पे चार्ज क्रिएट करते हैं। तो जब आपने लोन पूरा पे कर दिया है, रीपे कर दिया है, तो ऑब्वियसली आप वो चार्ज को आरओसी की वेबसाइट से हटाएंगे भी। तो मैं इसी के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगी कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपने जहाँ से भी लोन लिया, आप उनसे एक एनओसी ऑब्टेन करते हैं और उसमें सिंपली लिखवाते हैं कि आपने लोन फुली रीपे कर दिया है, तो आप हमें परमिशन दें कि हम आरओसी की साइट से वो लोन हटा दें एंड चार्ज जो क्रिएट किया था वो सेटिस्फाई कर दें। तो मैंने एमसीए पे अपना लॉगिन कर लिया है एंड लॉगिन करने के बाद उसमें एमसीए सर्विसेज में कंपनी ई फाइलिंग में चार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में जाके CHG 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, ये CHG 4 देखिए स्क्रीन पे आ गया है एंड अब इसमें वन बाय वन एक एक करके सब फिल करके डिटेल सिंपली इसको फाइल कर देंगे। बहुत ही इजी फॉर्म है, लाइक CHG 1 का जो फॉर्म था। CHG 1 की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा कैसे CHG 1 फॉर्म फाइल करते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इसमें कंपनी का सिन डाल देते हैं। सिन डालने के बाद आप इसमें डेट ऑफ चार्ज सेटिस्फेक्शन डालना है आपको। तो आपने जो एनओसी ऑब्टेन करी होगी, आप उस एनओसी से डेट दे करके इसमें सिंपली डाल देंगे। सो ये देखिए, मैंने ये पंजाब नेशनल बैंक की एनओसी है जिसमें कि 20/11/2023 की एनओसी है ये, और ये डेट यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे आप या तो आप बैंक से एनओसी भी ले सकते हैं, कभी कभी ये क्लोजर लेटर भी बैंक देता है या नो ड्यूज़ लेटर भी बैंक देता है, उससे भी काम चल जाता है हम लोग का। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम फॉर्म फाइल करते हैं तो ये फॉर्म में डीएससी हमारे भी लगते हैं और बैंक वाले के भी लगते हैं, मतलब म्यूचुअली ये फॉर्म फाइल हो रहा है तो कोई इशू नहीं होता इसमें। अब इसमें वन बाय वे वेदर चार्ज इट फाइल बियॉन्ड 30 डेज़, तो मेरा नहीं, विदिन 30 डेज़ पे है, नो करते हैं। 300 डेज़ के बाद तो नहीं है, नो, ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर ही है। वेदर द एप्लीकेंट इज़ कंपनी, हाँ मैं खुद का कंपनी के बिहाफ में फॉर्म फाइल कर रही हूँ तो मैंने कंपनी सेलेक्ट कर दिया है। अब इसमें चार्ज क्रिएशन आईडी डालते हैं। तो जब आपने फॉर्म CHG 1 फाइल किया था ना, उस टाइम पे आपको चार्ज क्रिएशन आईडी जो है एमसीए की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। देखिएगा आप, जैसे ही कंपनी का जो मास्टर डाटा है वो देखेंगे तो उसमें इंडेक्स ऑफ चार्जेस में जाके आप चार्ज आईडी आराम से वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये लिस्ट एक्चुअली सेव करके रखी हुई है। ये मेरे को चार्ज आईडी यहाँ पे मिल गई है। मैं ये चार्ज आईडी वहाँ पे फॉर्म में डाल दूँगी। ये चार्ज आईडी यहाँ पे डालने के बाद आपको सारी की सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही प्रीफिल होके आ जाएंगी चार्ज आईडी के बेस पे, जैसे कि किस बैंक का है, बैंक का एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, चार्ज क्रिएशन डेट क्या है एंड कितने अमाउंट का ये चार्ज था। ये सब डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे प्रीफिल होके। अब आप यहाँ पे डेटा हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट जब करते हैं तो बस आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट है वो आपको लगानी है। तो मैं यहाँ पे एनओसी अटैच कर देती हूँ एंड वैसे भी ऑप्शनल अटैचमेंट है। राइट, तो अगर आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट, एनओसी या कि फिर क्लोजर लेटर, कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर्स एंड डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें आपने किसी को ऑथराइज़ किया फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो सब डालते हैं। डायरेक्टर का दिन डालते हैं और नीचे पे हम बैंक का पैन नंबर डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो चार्ज होता है वो ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस केस में आपको ना, अगर ऐसा केस होता है तो आपको फिर ARC वालों का ईमेल आईडी, पैन नंबर और उनकी डिटेल डालना होता है। ये तब होता है जब लोन जो होता है, कंपनी लोन नहीं पे करती या बैड लोन हो जाता है, उस केस में होता है। एंड सो देखिए, सब डिटेल अपन ने डाल दिया है। इसके बाद ये प्रोफेशनल का अपन CP वगैरह नंबर डाल देते हैं। उसके बाद एक बार फॉर्म को अच्छी तरह से देख लेते हैं, कोई डिटेल ऐसी जो तो नहीं है जो कि रॉन्ग हो या कुछ हो। उसके बाद ये फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं। अब फॉर्म एक्चुअली देखिए सबमिट हो रहा है। नेक्स्ट तो सब वैसा है जैसे कि आप बाकी सारे फॉर्म्स को करते हैं। फॉर्म्स को सबमिट करेंगे आप, उसको सेव करने के बाद आप डायरेक्टर का DSC इसमें आप फिक्स कर देंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को बैंक के DSC के लिए आगे भेज देंगे। ये देखिए फॉर्म ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें मैं DSC लगा दूंगी, तो बैंक का DSC लग के आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल का DSC लगा के आप इसे फाइल कर